हेलो गाइस, तो ये होगी एक पिकअप पाइल रीडिंग या पिकअप कार्ड रीडिंग भी कहते हैं इसको। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका वैलेंटाइन वीक कैसा रहने वाला है आपके अपने पार्टनर के साथ, या फिर हो सकता है आपको, अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके कैसे पार्टनर होंगे, और वैलेंटाइन वीक कैसा रहेगा आपका, ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें आपके 5 पाइल हैं जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। आपको इन 5 पाइलों में से किसी एक पाइल को चूज करना है। ठीक है, तो इसमें हम आपकी लव लाइफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और आप जैसी पाइल चूज करते हैं वैसे ही आपसे रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है आपको 2 पाइल चूज करनी हो, 3 पाइल, या सारी की सारी पांचों की पांचों पाइल भी चूज कर सकते हैं। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है प्लीज उसको इस पे मेडिटेट करें, इसको ध्यान से देखें, और जो भी आपको अट्रैक्ट करती है पाइल आप उसको चूज कर सकते हैं। तो आप प्लीज चूज कर लीजिए, फिर हम पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, पाइल 5 करके इसमें से सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे आपके कार्ड्स क्या क्या आते हैं आपके वैलेंटाइन वीक के लिए। ठीक है, ठीक है गाइस, तो प्लीज चूज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ठीक है, तो मैं बाकी पाइल्स को इधर रख देता हूं। ओके, सो पाइल 1 आपके कार्ड्स हैं 6 ऑफ कप्स, डेविल, स्ट्रेंथ कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है भाई साहब, देखिए जो आपका वैलेंटाइन वीक है वो कैसा जाने वाला है ये देखिए। मैं शुरू में ही बता सकता हूँ कि आपका जो वैलेंटाइन वीक है वो थोड़ा सा मिक्स्ड दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी लोग इसमें मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं या अभी और ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं। ठीक है, तो एक एक कार्ड करके हम देखते हैं कि क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो पहला कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका जो वैलेंटाइन वीक है, हो सकता है कोई पास्ट पर्सन, कोई एक्स आपका, या हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन भी आपका हो सकता है वैलेंटाइन वीक में आपको अप्रोच करे। ठीक है, तो ये हो सकता है किसी की अपॉलजी हो, जो कि आपका एक्स हो, वो आपको वैलेंटाइन वीक में अपॉलजी देकर प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आया है कार्ड द डेविल। द डेविल और 6 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साथ कि डेविल कार्ड जब भी होता है ये टॉक्सिसिटी या को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, या फिर कोई भी टॉक्सिक ऐसे रिलेशनशिप्स हो जिसमें आपको बाउंडेड महसूस कर रहे हो, आपका पार्टनर जो है पजेसिव हो, इस तरह का ऑब्सेशन हो, कुछ भी इस तरह की चीज जो नेगेटिव होती है वो डेविल कार्ड से रिप्रेजेंट होती है। और ऐसा भी होता है कि कभी सेक्सुअली एडिक्शन को भी डेविल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके जो पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, जो आपके एक्स होंगे, एक्स हो सकते हैं या फिर आपके पास्ट कनेक्शन के कोई भी पास्ट हो सकता है आपका, तो उनके साथ जो डेविल कार्ड है वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड महसूस करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ हो सकती है, जो एक और सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है इसमें, ये है कि वो एक्चुअली आपके साथ ऑलरेडी उनका एक रिलेशन रहा है पास्ट में, जिसमें वो बहुत टॉक्सिसिटी के साथ गुजर रहे थे आपके रिलेशन उनके साथ, और अब उनको रियलाइज हो चुका है कि वो आपके साथ अच्छे से वो ट्रीटी मतलब एक पीस ट्रीटी की तरफ को जाना चाहते हैं। तो पास्ट में जो कनेक्शन हुआ वो उसको भुला करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ आया स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड यानी कि अभी देखिए आपके जो एक्स हैं या आपके जो पास्ट का जो कनेक्शन है जो आपके पास आने वाले हैं, वो बेसिकली उनको काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए आपसे बात करने के लिए। हो सकता है आपने ऑलरेडी उनको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर अभी अभी ताज़ा आपने उनको अनब्लॉक किया है और वो उन्होंने देख लिया है। तो अब वो एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं आपसे।
बट उनके लिए इजी नहीं होगा, ये आपने बिल्कुल इजी नहीं रखा है। तो क्या हो सकता है आगे? हो सकता है आप शुरू में स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको मना कर दें कि नहीं, इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं हो सकता और आप कुछ और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप उनका दिल तोड़ दें, या फिर ये हो सकता है कि ऑलरेडी आपको इस चीज़ की भनक लग जाए कि ही इज़ ऑलरेडी इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी वर्कआउट नहीं कर रही है। और या ये भी हो सकता है, एक सिनेरियो ये भी बनता है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो उनकी तरफ से थी, जिसकी वजह से आपको उन्होंने छोड़ा था। तो अब आपको ये क्लियर कट व्यू में आपको मिल जाएगा कि हाँ, ये बंदे ने मुझे थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा था। तो आप कुछ टाइम ले सकते हैं इस चीज़ के लिए, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए वैलेंटाइन वीक में, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, मतलब आपका जो पर्सन है, ये पार्टनर जो आपका है, या पास्ट पार्टनर, या कह लो कि एक्स होगा आपका, वो अभी यहाँ पर स्टॉप नहीं होने वाला है। वो पूरे वैलेंटाइन वीक में, वैलेंटाइन डे तक भी आपको कुछ ना कुछ फ्लर्टिशियस काइंड ऑफ बिहेवियर दिखाता रहेगा। ये भी दिखाता हो सकता है कि वो आपको धीरे धीरे थोड़ी इस तरह की बातें कर करके, जिसमें पुरानी बातों को याद दिला करके और एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करना चाहेगा। और ये भी हो सकता है कि वो आपको लगातार हर डे पर प्रपोज करे, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पाइल देख लेते हैं, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 में पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, 2 नाइट्स, एम्परर, जजमेंट एंड 10 ऑफ कप्स। जो पाइल 2 वाले लोग हैं, जो मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, एरीज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और बाकी वैसे कोई भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, बाकी और भी साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो वैलेंटाइन वीक जाने वाला है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनका वैलेंटाइन वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा सकता है। काफ़ी लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 लोग तो होंगे जिनकी आप पे नज़र है और वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। उनमें से कुछ लोग जल्दी ही आपको फ्लर्टिशियस वे में आपको प्रपोज कर सकते हैं, कुछ लोग शाई होकर थोड़ा सा आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं उनमें जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हो, एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं आपको, इस तरह से। तो ओवरऑल आपका हफ्ता जो रहने वाला है, वैलेंटाइन वीक, वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो अब एक एक कार्ड करके चूज करके बताते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो आ रहा है, ये बता रहा है कि आपको एक ऑफर मिलने वाला है जो कि काफ़ी स्टेबल ऑफर होगा। हो सकता है ये आपकी वर्क सिचुएशन से रिलेटेड हो, ये आपके साथ काम करता हो बंदा या बंदी, ठीक है। तो ये आपको ऑफर मिल सकता है इस वैलेंटाइन वीक की शुरुआत में ही। ऐसा ही नहीं, आपको दूसरा कार्ड भी मिल सकता है, या फिर ये यही पर्सन हो सकता है जो कि स्टेबल के साथ साथ आपको एक अच्छा इमोशनल ऑफर भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर ये बंदा नहीं है तो ये डेफिनेटली कोई दूसरा बंदा या बंदी है जो आपकी तरफ को आगे बढ़ेगी और आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही नाइट्स की एनर्जी हैं, तो इट विल कम डेफिनेटली, मोमेंट पॉसिबल है आपके लव लाइफ में, ठीक है। तो द एम्परर कार्ड आया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो आपको जो प्रपोजल मिलने वाला है जिस पर्सन से, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहा है। वो ऑलरेडी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन है, अबंडेंस है, मनी है, और एक वो बेसिकली स्ट्रगल करके आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अब वो एक स्टेबल लाइफ देने के लिए आपको एक ऑफर दे सकता है जल्द से जल्द, ठीक है। तो ये वैलेंटाइन वीक है। ये कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए पहले से ऑलरेडी चलता आ रहा हो, और ये मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं। तो जजमेंट कार्ड है,
तो ये जो पर्सन है बेसिकली, जो मुझे वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत दिलो जान से चाहते हैं, पहले से चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें दबा कर रखी हुई थी अपने दिल में, ठीक है। तो वो आपसे इस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, ठीक है। तो अब वो ये समझिए कि वो एक सही टाइम का वेट कर रहे थे। तो अब उन्होंने अपने सारे दिल के जो राज हैं, सारी चीज़ें आपके सामने रख देनी हैं। जजमेंट कार्ड यही बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि एक ओवरऑल फुलफिलमेंट की, हैप्पीनेस की और फैमिली लाइफ की बात करता है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपको जो प्रपोजल देंगे वो जस्ट ऐसा ही कोई प्रपोजल नहीं होगा। उनके एक्चुअली गोल हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पाइल ले लेते हैं। नेक्स्ट पाइल है पाइल नंबर 3। इसमें फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स। तो आपकी जो एनर्जी, मुझे अगर मैं साइंस की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिखाई दे रहा है, लेकिन एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके अभी पार्टनर की बात ना करूं, मैं आपकी बात करता हूं। यहाँ पे आप जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है वो ज़्यादातर लोग सिंगल हैं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सिंगल हैं और काफ़ी ज़्यादा वो अभी सोच विचार की स्थिति में हैं। अभी फिलहाल उन लोगों के कनेक्शन नहीं हैं। और अगर पाइल 3 वाले अगर कोई रिलेशनशिप में हैं तो अभी वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं और ज़्यादातर उनमें से नो कांटेक्ट जोन में हैं फिलहाल के टाइम पे, ठीक है। तो अब एक एक कार्ड देख के बताते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी आपकी वैलेंटाइन वीक में। तो पहला कार्ड आया है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आप ऑलरेडी पास्ट एक्सपीरियंस से काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। आपकी जो पास्ट लाइफ रही है, पास्ट लव लाइफ रही है बेसिकली, वो काफ़ी अच्छी नहीं रही है। आपने काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस का सामना किया है। अब आप एक अपने पार्टनर के साथ एक पीस ट्रीटी में रहना चाहते हैं और एक मूव ऑन वाले स्टेज में जाना चाहते हैं कि जस्ट अब आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी झगड़ा फसाद नहीं चाहते हैं, आपने डिसाइड किया है। और कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की भी इसी तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आगे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एक साथ अगर देखूं तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली अबंडेंस का कार्ड है और सिंगलडम का कार्ड है बेसिकली। और आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। आपकी जगह मतलब आप बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट काइंड ऑफ एनर्जी में हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको बेसिकली अभी इस टाइम पर किसी की भी ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस किसी को वेलकम नहीं करेंगे, लेकिन आप जस्ट वेट कर रहे हैं राइट पर्सन का, ठीक है। तो अगर 6 ऑफ सोर्ड्स की बात करूं तो अगर बहुत सारे लोग, ये हो सकता है कि अपनी पास्ट लव लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं और एक ऐसी स्टेज में आ चुके हैं जिसमें आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं और काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करके एक अच्छे और स्टेबल और जो जैसा पार्टनर आपको चाहिए, आप उस पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वेटिंग पीरियड में बेसिकली 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है आपकी, जिसमें आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कार्ड लग रहा है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। हालांकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्ड को नहीं रिप्रेजेंट करता, लेकिन मुझे आज ये वाइब्स आ रही हैं इससे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। बेसिकली आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को जो जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो एक आपको स्टेबिलिटी दे सके अपनी लाइफ में।
हालांकि आपकी अबंडेंस अगर मैं देखूं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखूं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और आप इसको किसी अपने अच्छे पार्टनर के साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन अभी आपके जो प्रेजेंट पार्टनर हैं उनके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा हो सकता है कि अभी आपकी बातें कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति है, तो काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप, जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है आपकी, उसमें काफ़ी ज़्यादा अटके हुए महसूस करते हैं अपने आप को, और ये भी महसूस करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं दे सकते, या इससे बाहर निकलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये आपका माइंड का इल्यूजन ही है। ठीक है, तो अगर आप इन टाइज को, जो आपके बाद हाथ बंधे हुए हैं, उनको अगर काट करके निकलना चाहें तो इनमें से कोई सोर्स उठा करके आप इस जो बंधन है आपके, उनको काट सकते हैं, या फिर आप इनका यूज करके इस पर्टिकुलरली बंधन को काट सकते हैं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स जो ये दिखाता है, ये माइंड के इल्यूजन्स, मतलब हमारे जो दिमाग का जो माया जाल है उसके अंदर जो खिचपिच पकी रहती है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि आप अपने आप को सेल्फ साबोटाज कर रहे हैं, बेसिकली खुद को ही अपने जो है एक सजा देते जा रहे हैं, और इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। आप ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं वैलेंटाइन वीक में। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को दुख ना दें, और अपने एक जो एनर्जी, आपकी अच्छी एनर्जी जिसे कहते हैं अबंडेंट वाली एनर्जी है, उसमें रहिए और एक सही टाइम का वेट कीजिए। हो सकता है कि वैलेंटाइन वीक में ना सही, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो आपको जल्दी ही एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, और उसकी खोज आपकी देखिए ये नेक्स्ट कार्ड से दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए। 8 ऑफ कप्स जो है, इट्स अ सीकर, बेसिकली जो सीकर मतलब जो खोज करने जाता है। ठीक है, तो ये बंदा किस चीज की खोज करने जा रहा है? ये बेसिकली 10 ऑफ कप्स की खोज करने जा रहा है, जो कि उसके पास 8 कप तो ऑलरेडी हैं, लेकिन उसे 2 कप और चाहिए। 2 ऑफ कप्स यानी कि एक म्यूचुअल लव उसको चाहिए। ठीक है, एक म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए अपने पार्टनर से। तो आप एक ऐसी जर्नी में आगे निकल जाएंगे वैलेंटाइन वीक से, कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपसे एक सच्चा प्यार करे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पाइल देख लेते हैं। तो पहला कार्ड आया है पाइल नंबर 4 के लिए, द चैरियट कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो अगर मैं यहाँ पे साइंस की बात करूँ तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कैंसर काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। दैट डजंट मीन कि वो नहीं होंगे, हो सकते हैं, बिल्कुल आपके पार्टनर का साइन वो हो सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपके वैलेंटाइन वीक की, तो कोई है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो लगातार आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है। वो जल्दी ही फॉरवर्ड मूवमेंट करके आपके पास आने वाले हैं, आपको एक लव ऑफर देने वाले हैं, और आपके साथ डेट पर जाने वाले हैं वैलेंटाइन वीक में। तो पाइल 4 के लिए मैं अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ कि भाई आपका तो भैया रंगीन होने वाला है वैलेंटाइन वीक। ठीक है, तो पाइल 4 के लिए मैं ये चीज़ तो बता सकता हूँ कि हाँ, आपके साथ उनकी कुछ ना कुछ अनबन जरूर हुई है पास्ट में। प्लीज़ बताइए कमेंट में। ठीक है, तो हाँ जी, तो हो सकता है कि ऑलरेडी आपने उनको पहले ब्लॉक किया हुआ था, और या ये हो सकता है आपको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। दोनों में से कोई भी सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, तो अब एक एक कार्ड करके देखते हैं। तो फर्स्ट है द चैरियट कार्ड। ठीक है, जो कि एक मेजर आर्काना है कैंसर साइन के लिए। तो द चैरियट कार्ड जो है ये बता रहा है कि जो आपके पार्टनर आएंगे
जो आपके पास आएंगे वैलेंटाइन वीक में, वो एक फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ, एक विक्टोरियस माइंडसेट के साथ आपके पास आएंगे और आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। ये आपके कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आप हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाइल 4, ये ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपके जो पार्टनर हैं मुझे अब काफ़ी ज़्यादा बैलेंस स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है उनके लिए और कितना ज़रूरी है उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है यहाँ पे बता रहा है कि आपके उनके साथ पास्ट में कुछ ना कुछ अनबन जरूर हुई थी, जिसकी वजह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया था, या ये भी हो सकता है कि आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, तो ये म्यूचुअल ब्लॉकिंग भी हो सकती है। तो बेसिकली आपके लिए नो कॉन्टैक्ट जोन था वो, फिलहाल भी अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे अभी फिलहाल कोई कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन उनको एक रियलाइजेशन हो चुका है कि वो जल्द ही आपकी तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। तो उनसे एक्चुअली अब पेशेंस नहीं रखा जा रहा है और वो आपसे अपनी दिल की बात पूरे तरीके से कहना चाहते हैं, और हो सकता है फिलहाल वो हो सकता है ऐसी एनर्जी से आए जो आपके लिए थोड़ी सी कंफर्टेबल ना हो, और वो अपनी हार्श वे में भी अपने विचारों को रख सकते हैं आपके सामने। लेकिन उनका जो ओवरऑल जो उनका ओवरऑल जो प्लान है बेसिकली वो इस तरह का है कि वो आपसे अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। ठीक है, तो दिल की बातें कैसे कहेंगे वो, ये देखिए 2 ऑफ कप से इस तरह से कहेंगे, एक बिल्कुल सामने आमने सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के आपको बोलेंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि वो आपको एक लव ऑफर दे सकते हैं, ऐसा लव ऑफर दे सकते हैं जो कि म्यूचुअल होगा, आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से। देखिए, मना मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उनको मना करने की नहीं बात कर रहा हूँ, वो आपका अपना डिसीजन है। मैं ये मना कर रहा हूँ कि आप हो सकता है कि डिनाई करें कि नहीं मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, यहाँ पे मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, सोलमेट का कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, और ये जो कनेक्शन है ये म्यूचुअल है। जैसा कि आप फील करते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही वो फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आगे मुझे दिखाई दे रहा है वैलेंटाइन वीक में आप लोग पार्टी कर सकते हैं, आप दोनों डेट्स पे जा सकते हैं, थोड़ा गॉसिपिंग कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है वैलेंटाइन वीक में पाइल 4 के लिए। तो ये थी आपकी रेटिंग पाइल 4। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट पाइल है आपकी पाइल नंबर 5। ठीक है, तो कार्ड देख लेते हैं इसके। पहला कार्ड है द हर्मिट कार्ड, दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा आया है द वर्ल्ड कार्ड, चौथा आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पांचवा आया है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो पहला कार्ड आया है द हर्मिट कार्ड। तो द हर्मिट कार्ड जो है पहले मैं ओवरऑल की बात कर लेता हूँ। सॉरी, एक एक करके कार्ड बताऊंगा मैं पहले बाद में, लेकिन पहले मैं ओवरऑल की बात करता हूँ। यहाँ पे साइंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मुझे टॉरस और स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हर्मिट यानी वर्गो भी काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाकी और कोई भी साइन हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं जो मैंने अभी साइन आपको बताए हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे थोड़े से इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो अपने आप को आत्म मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने अंदर अपने विचारों को जांच रहे हैं कि कैसा मैं फील करता हूँ आपके लिए या करती हूँ आपके लिए, इस तरह के विचारों में
दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर मुझे फिलहाल, और वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव लग रहे हैं मुझे, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुए हों जिसकी वजह से उनको काफ़ी दुख हुआ हो और काफ़ी ज़्यादा हर्ट महसूस किया हो उन्होंने, या ये भी हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप ऑलरेडी उनसे हर्ट हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक कंप्लीशन की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों ने ही कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि नहीं, अब हमें इस सिचुएशन को, इस साइकिल को यहीं पे एंड करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए और एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे इसको ले जाना चाहिए, एक स्टेबिलिटी की तरफ को आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज़ के लिए आगे प्लान करना चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन मुझे इस तरह की दिखाई दे रही है। तो पहला कार्ड आया है यहाँ पे द हर्मिट कार्ड। सो आपके जो पार्टनर हैं मुझे अभी आत्म मंथन वाले स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा हो सकता है कि वो ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि कहाँ कैसी क्या गलती हुई है मेरे से और मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ उस बंदा या बंदी के लिए। तो आपके पार्टनर लगातार इस चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि कैसे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता पॉसिबल इन फ्यूचर। ठीक है, तो उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी डिफेंसिव मुझे नज़र आ रही है। उन्होंने एक अपने चारों तरफ ऐसी वॉल खड़ी कर ली है जिसको कोई भी ना भेद पाए। ठीक है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी डिफेंसिव स्टेट में आ चुके हैं और वो नहीं चाहते कि उनको कोई भी दुख पहुँचे। तो ये हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने अपने चारों तरफ ऐसी स्टेट क्रिएट की हुई है कि आप किसी को अपने पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं होने देना चाहते फिलहाल। ठीक है, तो अब क्या होगा? देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो एक आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ एक ऐसी स्टेट में आना चाहते हैं कि हाँ अब चीज़ें बैलेंस हो जाएं और एक जो साइकिल था, एक बुरा साइकिल जो आपके बीच में रहा, उनको एंड करके जो भी आपकी दुविधाएं थी उन सबको पूरा ख़त्म करके एक दूसरे से डिस्कस करके वापस एक नई शुरुआत की जा सके। तो द वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीशन को दिखा रहा है, एक साइकिल के एंड को, साइकिल को दिखा रहा है आपके बीच में, आप दोनों के बीच में। तो आगे क्या होना है? आगे होनी है भैया 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि स्टेबिलिटी आने वाली है और काफ़ी लोगों को मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है आने वाले समय में, और वैलेंटाइन वीक में भी वो आपको मैरिज के लिए डायरेक्टली प्रपोज कर सकते हैं कि अब वो एक स्टेबल और एक अच्छी लाइफ चाहते हैं आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं हैप्पीली। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आगे वो जो भी हैं प्लान्स वगैरह आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी ये प्लान बना चुके हैं और वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं आगे इन फ्यूचर, मुझे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 5 के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 5, आपको भी एक स्टेबल ऑफर मिल सकता है इन फ्यूचर। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।